हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे वैलिड और इनवैलिड को हम एनजी फॉर्म्स के साथ में या एंगुलर फॉर्म्स के साथ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आप लोगों को पता चलेगा कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के अंदर वैलिड इनवैलिड ये कैसे कौन से सिचुएशन में ये टर्न ऑन होगा और उससे हम हमारा कस्टम लॉजिक कैसे लिख सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी ये है कि कैसे हम वैलिड और इनवैलिड को यूज़ करें टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के अंदर। बट उससे पहले पता होना चाहिए टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्या होता है, कौन से सिचुएशंस में हमें इसे बनाना चाहिए, और बहुत सारे अदर जो बेसिक्स हमने डिस्कस किए थे। तो उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे और आप उनको गो थ्रू करके एंगुलर ही नहीं बाकी टेक्नोलॉजी भी सीख सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी हम हैं app.component.html फाइल पे, जो हमारी मेन फाइल है। इसके अंदर हमने एक पहली हेडिंग डाली है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ, और उसके बाद में एक हेडिंग डाली है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एग्जाम्पल इन एंगुलर चेकिंग वैलिड एंड इनवैलिड एग्जाम्पल। तो पर्टिकुलरली हम वैलिड और इनवैलिड को परफॉर्म करने वाले हैं। अब वैलिड और इनवैलिड की कंडीशन क्या होती है, जब हम किसी इनपुट फील्ड पे कोई कंडीशंस रखते हैं, अगर वो सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो उस केस में हम कंसिडर करेंगे उसको एज ए वैलिड। और अगर उस फील्ड के सारे वैलिडेशन परफॉर्म नहीं हुए, सारी चीज़ें फुलफिल नहीं हुई, तो उस केस में हम उसको कंसिडर करते हैं इनवैलिड प्रोसेस। ठीक है, तो ओवरऑल इनवैलिड और वैलिड का यही डिफरेंस है। अब इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक इनपुट फील्ड बनाएंगे और उस इनपुट फील्ड के ऊपर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। तो लाइन नंबर 5 पे हमने एक हॉरिजॉन्टल रो बनाई हुई है, जिससे कि हमारी जो हेडिंग्स हैं वो अपने एक्चुअल फॉर्म्स के कंटेंट से सेपरेट आउट रहे। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, एक हेडिंग डालते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं पहले। तो यहाँ पे एक फॉर्म डाला हमने, और इस फॉर्म को हम कुछ भी नेम असाइन करेंगे। बट उससे पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। तो प्री रिक्विजिट्स क्या है, एक तो हमारे पास एनजी फॉर्म के लिए फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्टेड होना चाहिए, और दूसरा हम इसमें एनजी इफ यूज़ करेंगे तो वो इंपोर्टेड होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, app.component.ts फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है। मैंने ऑलरेडी करी हुई है, फॉर्म्स मॉड्यूल और एनजी इफ। यहाँ पे आप जैसे ही लिखकर इसको एंटर करोगे तो आपका यहाँ पे भी इसमें ऐड हो जाएगा, जैसे एनजी इफ और फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे आपने ऐड कर दी। उसके बाद में सिंपली आपको app.component.html पे जाना है और यहाँ पे फॉर्म के अंदर जाके लिखना है हैशटैग जो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल रहेगा, उसको नेम देते हैं माय फॉर्म। ठीक है, इक्वल, और यहाँ पे आ जाएगा एनजी फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ यहाँ पे हमने ऐड कर दिया एज ए टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। उसके बाद में हम यहाँ पे एक इनपुट टैग ऐड करेंगे, और इस इनपुट टैग के अंदर हम हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी यहाँ पे फुलफिल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका टाइप डिफाइन करते हैं। तो यहाँ आ गया टाइप रहेगा इसका टेक्स्ट टाइप आ गया। टाइप के बाद में हम यहाँ पे नेम इसको डिफाइन करेंगे कि क्या नेम रहेगा। तो इसका नेम देते हैं यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इसकी मॉडल, सो एनजी मॉडल। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिखोगे रिक्वायर्ड के बाद में हम इसकी कंडीशन देते हैं मिन लेंथ वाली। मिन लेंथ हमने यहाँ पे असाइन कर दिया 3 की, मिनिमम 3 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। फिर यहाँ पे हम इसको टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल असाइन करेंगे, तो हैश यूज़र नेम CTRL। तो ये CTRL हम यूजुअली रेफर करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि कौन सा टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल किस पर्पज से हमने बनाया है। और यहाँ पे असाइन करेंगे एनजी मॉडल। ठीक है, फिर अगर आपको जैसे प्लेस होल्डर देना है तो आप यहाँ पे प्लेस होल्डर दे सकते हो, बट नॉर्मली अपन क्या करते हैं कि अपन एक लेबल अलग से रखते हैं और इनपुट फील्ड अलग से रखते हैं। तो इसमें भी वही अपन करेंगे। इसको सेव करते हैं, एक बार सेव किया तो ये वापस से प्रॉपर्ली यहाँ पे साइन हो गया। अब इससे पहले हम एक लेबल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आ गया लेबल, और इस लेबल के अंदर हम देंगे जो भी आपको फील्ड का नेम देना है। जैसे मेरे को देना है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम कॉलन मैंने दिया, तो ये लेबल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। अब इनिशियली जब हमारा एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम लोड होगा तो मुझे उसकी जो भी वैलिड और इनवैलिड के आउटपुट है वो शो करवाने हैं। तो उसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पी टैग डालेंगे, उस पी टैग के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डालेंगे,
और स्ट्रॉन्ग के अंदर स्ट्रॉन्ग क्या रहता है, बस वो उसको हाईलाइट बोल्ड दिखाएगा, तो वैलिड लिख दिया, फिर डबल कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा और इसके अंदर हम लिखेंगे यूजर नेम कंट्रोल डॉट वैलिड। ठीक है, लाइकवाइज एक और हम पैराग्राफ ऐड करेंगे, सेकेंड पैराग्राफ, और सेकेंड पैराग्राफ के अंदर हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखेंगे इनवैलिड, इनवैलिड, और इनवैलिड के साथ में हम डालेंगे यूजर नेम कंट्रोल डॉट इनवैलिड। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। हमारे पास दो पैराग्राफ है, दोनों के अंदर स्ट्रॉन्ग, एक में हमने वैलिड की वैल्यूज को प्रिंट करा दिया और सेकंड वाले में हमने इनवैलिड की वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। तो इससे तो क्या है, इसमें बुलियन वैल्यू रिटर्न होगी 0 या 1, तो एज ए डेवलपर हम समझ सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या है, बट यूज़र उस चीज़ को समझ नहीं सकता। तो उनके लिए अपन क्या करेंगे, एक मैसेज यहाँ पे ऐड कर देंगे, कस्टमाइज्ड मैसेज। तो वो कैसे होगा, एक यहाँ पे डिव ऐड करते हैं पहले, और इस डिव को हम कुछ यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, जैसे *ng if, और इसके अंदर लिखेंगे यूज़र नेम कंट्रोल डॉट इनवैलिड। ठीक है, %, 2 टाइम यूज़र नेम कंट्रोल डॉट टच्ड, तो उस केस में यहाँ पे स्टाइल डालेंगे, स्टाइल कलर रेड। ठीक है, तो ये जस्ट हमने यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी, कलर आएगा रेड। ठीक है, फिर इसके अंदर हम एक, अब आप चाहो तो ये डिव वाला पोर्शन स्किप कर सकते हो अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर वही एरर देखना है, अदरवाइज ये भी रख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे *ng if, यहाँ पे लिखना है *ng if, और इसके अंदर लिखेंगे यूजर नेम कंट्रोल डॉट एरर्स $डॉट रिक्वायर्ड, और फिर उसके बाद में सिंपली एक मैसेज आएगा यहाँ पे, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लाइकवाइज हम सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, और उस सेकेंड पैराग्राफ के अंदर हम जो इसकी मिनिमम लेंथ वाली कंडीशन है वो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं p टैग, इसमें सेकेंड कंडीशन *ng if, ठीक है, और उसमें लिखेंगे यूजर नेम कंट्रोल डॉट एरर्स $डॉट मिन लेंथ। तो यहाँ पे मिन लेंथ की कंडीशन ये चेक करेगा, LENGTH। इसमें सिंटेक्स का कुछ इश्यू आ रहा है, *ng if इक्वल यूजर नेम CTRL डॉट एरर्स $डॉट देन सिंगल कोट इज मिसिंग, सिंगल कोट आपका यहाँ पे रहेगा। अभी ठीक है ये, ठीक है। तो इसके बाद में सिंपली आप एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, मिनिमम डबल कर्ली ब्रेसेस, देन यू विल राइट हियर यूजर नेम कंट्रोल डॉट एरर्स डॉट min length dot required min length dot required length LENGTH। आई थिंक इसमें हमने कुछ मिस्टेक किया यहाँ पे, फिर से चेक करते हैं। यूज़र नेम कंट्रोल डॉट एरर्स डॉट मिन लेंथ डॉट रिक्वायर्ड लेंथ, देन डबल कर्ली, वन मोर टाइम कर्ली ब्रेसेस एंड देन कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड। नाउ इट इज़ फाइन, ठीक है, रिक्वायर्ड। इतना करने के बाद में अपना एप्लीकेशन ऑलमोस्ट रेडी है, और इस डिव के बाहर हम एक पैराग्राफ डाल देंगे, स्मॉल पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ में लिखेंगे *ng if, और यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम कंट्रोल डॉट वैलिड। तो वैलिड के केस में सिर्फ हमें एक मैसेज शो करना है, वो मैसेज रहेगा इनपुट इज़ वैलिड। परफेक्ट, ये अपना एप्लीकेशन रेडी है। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो यहाँ पे हमने डिफाइन की, ng फॉर्म्स मॉड्यूल। अब इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, ng serve -open enter।
जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन ये आपकी एप्लीकेशन को रन करेगा ब्राउज़र पे और उससे हम वेरीफाई करेंगे आउटपुट को। चेक कर लिया कोड, ब्राउज़र ओपन हो गया। अब इस ब्राउज़र के अंदर हमारे पास एक इनपुट फील्ड है, एक यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल रो भी डाल सकते हैं फॉर्म्स के बाद, जिससे कि कंप्लीट लगे। ओके तो अभी देखो यहाँ पे वैलिड क्या है, फॉल्स है, इनवैलिड क्या है, ट्रू। अभी जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC, देखो इनपुट इज वैलिड क्योंकि ये तीनों कंडीशन मैच हो गई। अगर मैं एक कम करता हूँ तो फॉल्स दिखा रहा है वैलिड में अभी भी, और अगर इसको हम टच करके वापस बाहर रखते हैं तो यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड वाला मैसेज आ रहा है। इसी तरह से जो भी मैसेजेस हमने यहाँ पे फिल किए थे वो सब चीज़ें ये अकॉर्डिंगली दिखाएगा, जैसे मिनिमम कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड। अब उसकी वैल्यू वहाँ पे प्रॉपर नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आप उसकी मिनिमम मिन लेंथ रिक्वायर्ड लेंथ यहाँ पे रहेगा GTH.required लेंथ। तो ओवरऑल क्या होगा, जब जैसे जैसे वैलिडेशन, अभी जैसे हमने कस्टमाइज रखा, ब्लैंक के लिए ब्लैंक आ गया, तो जब कस्टमाइज मैसेज बनाने आपको उसमें वो सेट करोगे और फिर इस एप्लीकेशन को जैसे ही आप प्रोसेस करते हो तो वो सारे एरर्स उसके अकॉर्डिंग शो करेगा। ठीक है, तो वैलिड इनवैलिड दोनों का केस क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ पे ABC हम लिखते हैं तो यहाँ पे इनपुट एज वैलिड हमें, क्योंकि ये वैलिड केस है तो कोई भी रेड कलर इस पर शो नहीं हो रहा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।